अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन तो आपको मेरे ख्याल में मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम कॉपी है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। जहां हम वहां बाइनरी से हेक्सा में जा रहे थे, यानी कह लें हेक्सा से बाइनरी में जा रहे थे, यहाँ पे हमने हेक्सा नंबर पुट करना है और हमें कोड भी हेक्सा में चाहिए। ये बात है, यानी कि हेक्सा टू हेक्सा हमें चलना पड़ेगा। तो चलें, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, आपको इसकी मिसाल दी जाएगी। तो देखो वो कहता क्या, वो कहता राइट अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स द यूज़र टू एंटर अ करैक्टर, यानी कि सैम्पल उसने दिया हुआ, हमें ये ऊपर वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या करना है जी। एक करैक्टर टाइप करना है जी के नाम से, उसका आस्की कोड हमें इन हेक्सा में शो हो 5A। तो स्टूडेंट्स, अब जी जो है इसे सबसे पहले वो कहता है फिर टाइप अ करैक्टर, यानी ये आम रिपीट भी होना चाहिए। चलते हैं जी अपने इमोलेटर में। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने ये तैयार कर लिया लाइंस, ठीक है। ये 10 13 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे चाहिए था टाइप अ करैक्टर का मैसेज, क्योंकि मैंने टाइप करने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना था यूज़र को। उसके बाद मुझे आपको पता है मैसेज 2 चाहिए था, आस्की कोड ऑफ। आगे मुझे वो करैक्टर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी और इस मैसेज को एंड करके एक तीसरा मैसेज शुरू किया और उसके आगे भी स्पेस छोड़ी ताकि वो थोड़ा स्पेस के बाद शो हो। इन बाइनरी इज़, यानी कि बाइनरी में उसका ये मतलब कि होगा, लेकिन हमें बाइनरी नहीं हेक्सा में चाहिए। ये हमारा प्रीवियस कोड था, इस वजह से बाइनरी लिखा हुआ है। तो हेक्स, ठीक है, इन हेक्स इज़। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमें न्यू लाइन पे लाने के लिए बार बार एक मसला आएगा अपने कोड में। वो ये आएगा कि हमें बार बार मतलब कि फंक्शन 2 को कॉल करके अपना कैरिज रिटर्न वगैरह लिखना पड़ेगा। उससे बेहतर है हम पहले ये काम कर लें। देखें, CR से कैरिज रिटर्न, उसके बाद जी मैं यहाँ पे उसकी मतलब कि इक्विलेट का इस्तेमाल करूँगा कि मतलब ये बराबर है 0DH के। उसके बाद दूसरा अपना न्यू लाइन वाला LF इक्विलेट, यानी कि ये बराबर है किसके, 0AH के, न्यू लाइन के लिए। अब देखो पहले वाले के लिए तो न्यू लाइन नहीं चाहिए होती, इसके लिए मुझे न्यू लाइन चाहिए होगी, तो लिहाजा मैं बस उनको कॉल कर दूंगा इसके पीछे मैसेज के। देखो CR कामा LF कामा, अब ये कॉल होंगे तो न्यू लाइन पे चला जाएगा ये आस्की कोड वाला। उसके बाद मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, लिहाजा बस ये एक दफ़ा इस्तेमाल होना है बस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले जी हमें ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अब हमने कुछ डाटा सेगमेंट में अगर सेगमेंट रखे हैं तो हमें डाटा सेगमेंट को क्या करना होगा, इनडायरेक्टली ये डाटा प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करूंगा जी, देखो डॉट कोड में मैंने मेन प्रॉक की बॉडी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैं मूव के फंक्शन की मदद से AX में क्या करवाऊंगा जी, डाटा को मूव करवाऊंगा। ये वाला डाटा, ये देखो ये डाटा आ गया। उसके बाद जी अब AX में मिल गया डाटा, तो डाटा सेगमेंट में हम AX की वैल्यू मूव करवा देंगे। मतलब ये इनडायरेक्टली काम हुआ है, हम डायरेक्ट नहीं थे लिख सकते कि डाटा सेगमेंट @डाटा, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता हमारा इमोलेटर। अब क्या करना है जी, आप देखो ये काम करने के बाद अब हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना। सबसे पहले यूज़र से ये कहने के लिए कि भाई तू ना यहाँ पे अपना मतलब के करैक्टर टाइप कर दे। तो मैंने फंक्शन 9 कॉल किया क्योंकि मुझे ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो DX में जो मैसेज पर होता है वो डिस्प्ले होता है, तो मैसेज 1 मैंने DX में रख दिया, ठीक है। और इन 21H एग्जीक्यूशन करवा दिया। अब देखें ज़रा, रन करके साथ साथ ही देखते जाएंगे। ये देखें ये आ गया टाइप अ करैक्टर। अब टाइप अ करैक्टर तो आ गया, मुझे अब इसके आगे जो करैक्टर टाइप करना है वो इनपुट के तौर पे लेना है। तो लिहाजा इनपुट को लेने के लिए हम फंक्शन 1 कॉल करते हैं, आप भी जानते हैं। तो फंक्शन 1 कॉल किया और इसे एग्जीक्यूट करवा दिया, क्योंकि उससे यूज़र से लेके तो आनी है ना इनपुट। अब ये वैल्यू जो है AL में सेव हो चुकी होगी, लेकिन उसे हमें सबसे पहले किस में मूव करवाना पड़ेगा, अपने BL में। तो मैं क्या करता हूँ जी, BL में उसे मूव करवा लेता हूँ, मूव BL कामा AL, ठीक है। अब वो वैल्यू BL में कॉपी हो गई है जो भी थी। अब देखो, अब हम रन करके देखते हैं फिर से एक दफ़ा। ये देखना ज़रा, मैं Z लिखता हूँ तो ये Z आ गया बस, ठीक है। अब ये जो Z का कोड होगा ना, देखना BL में भी कॉपी हो चुका है। ये देखो पहले AL में सेव था Z का कोड 5A, और ये 5A BL में भी स्टोर हो चुका है। बस यही चीज़ आपको समझानी है। अब इसी तरह से हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे और हमारा काम डन होता जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, हमें मैसेज 2 को डिस्प्ले करवाना कि इसका आस्की कोड क्या होगा। देखो मैसेज 2 को डिस्प्ले करवाना तो यही हमें कॉल करना होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी।
तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया। अब मुझे मैसेज 2 डिस्प्ले करवाना है तो इसे मैसेज 2 कर देता हूँ। अब देखें, अब बार बार डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अब मुझे मैसेज 2 को कॉल करना होगा ताकि मैं ये जो इनपुट मैंने ली थी वो इसके आगे शो करवा सकूँ, क्योंकि यहाँ तक लिखा गया दास की कोड ऑफ, आगे नंबर मैंने देना है जौन सा हमने मतलब कि इनपुट दी होगी यूज़र ने। तो उसके लिए मैं फंक्शन 2 कॉल करूँगा, मूव AH, 2 और मूव DL, AL। अब जो भी वैल्यू थी वो DL की, वो मतलब कि AL में या BL में, चले BL से करवाते हैं क्योंकि BL में भी वो वैल्यू मौजूद है। तो वो वैल्यू DL में मूव हो गया, क्योंकि फंक्शन 2 सिर्फ वही वैल्यू डिस्प्ले करता है जो DL में पड़ी होती है। तो जो ही ये एग्जीक्यूशन होगी वो नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फिर से मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कौन सा जी, यही ये तीसरा मैसेज के इसका हेक्सा में ये कोड है। तो इतना काम करने के बाद जी अब आपको दिखाते हैं ज़रा कंडीशन क्या हो चुकी है। देखिए मैं जी यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो उसने इतना मैसेज शो करवा दिया। देखो टाइप ऑफ करैक्टर जी मैंने पुट किया, दास की कोड ऑफ जी इन हैग्स इज़, ठीक है। इतना काम तो हम पहले से ही जानते थे। अब जो असल कंडीशन आती है वो है लूप की कंडीशन। मतलब हम ये कैसे मतलब कर पाएंगे कि इसका हेक्सा में कैसे कोड ले पाएंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ना कि आपने देखा तो है कि DX हमारा मतलब कि ये एक ओवरऑल 16 बिट का रजिस्टर इस्तेमाल होना है इसमें। तो हम पता क्या करेंगे, लूप को 16 बिट तक चलाएंगे। मूव CX, 16 बिट तक चलाने की ज़रूरत नहीं है, पता क्या 16 बिट की ना ज़रूरत नहीं है, सॉरी 16 बिट की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी तक जितने भी कोड देखे स्टूडेंट्स है, जब हम बाइनरी नंबर्स को हैग्स में कन्वर्ट करते थे तो उनका 4 का जोड़ा उठाते थे, यही चक्कर था ना। तो हमें अपने लूप को भी 4 मरतबा ही चलाना है। तो देखें मैं इसको 4 मरतबा मैंने लूप की वैल्यू रख दी, यानी CX में 4 स्टोर करवाया, आगे ये लूप स्टार्ट करवाऊँगा। तो देखो सबसे पहले जी मैं उसको बोलूँगा अपने मतलब कि ये जो मेरा यूज़र है, तो सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट्स लूप का नाम रखना होगा, कोई ना कोई नाम रखना होगा। तो मैं क्या नाम रखूँ, कुछ भी रख देते हैं, कन्वर्जन ही हम कर रहे हैं ना, कन्वर्ट भी रख सकते हैं, नहीं यार चलो हैग्स रखते हैं, ठीक है हैग्स, ये छोटा H लिख दिया मैंने, हैग्स। अब ठीक हो गया, ये मैंने नाम रख दिया अपने लूप का हैग्स। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूँ, हमारा मतलब कि वो नंबर शो होना है जो DL में होगा। तो DL के थ्रू ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले तो मैं DL को क्या करूँगा जी, क्लियर कर दूंगा, टोटली 0 कर दूंगा। पता है कैसे, अब ये क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रही है, इसी वजह से मैंने आपके लिए एक फंक्शनिंग ट्राई किया है, देखना ज़रा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये आपके सामने है, मैंने फंक्शनिंग जो ड्राइव किया है, जो मतलब कि उसने जी का मुझे कोड दिखाया हुआ था 5A, हमें उसने यही बोला हुआ था ना कि इसका कोड 5A आता है। तो 5A का कोड ये बनता है, देखो पहले 4 0 फिर 4 0, मतलब कि जो हमारा टोटली BH होता है वो 0 होता है। जो BL होता है, BL में हमारा एक तो 5 पड़ा होता है। देखो 5 का कोड क्या होगा, ये आपके सामने ही है 0101, ये 5 का कोड है, इतने डिजिट ये 5 के कोड हैं, ये देखो ये 5 का कोड है। उसके बाद ये जो कोड है ये A का कोड है, देखो 8 + 2 10 A का कोड होता है। और ये हमारा टोटली इस वक्त DH हमने मतलब कि DL अपना रखा हुआ है, DL टोटली 0 है, DX आप बोल सकते हो, DX टोटल ओवरऑल रजिस्टर 0 पर हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब एक एक करके मुझे पेयर शो होना स्टार्ट हो, तो पहले मैं पता क्या करूँगा, देखो अब मैंने जब BH के साथ इसको किया, BH टोटली 0 था ना, तो मूव BH करने की वजह ये है, जब इसमें 0 मूव हो जाएंगे तो ये ओवरऑल हमारा परफेक्टली कह लो कि XOR जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते थे उसको टोटली 0 करने के लिए, रीसेट करने के लिए, वो वैसे ही परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखना, अब मैं यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ शिफ्ट राइट DL, 1, ठीक है। इसको हमने 4 दफ़ा करना है, देखो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट राइट DL, 1, शिफ्ट राइट DL, 1, फिर से हम करेंगे एक दफ़ा शिफ्ट राइट DL, 1। अब स्टूडेंट्स ये इससे क्या होगा, देखो शिफ्ट राइट यानी ये हमारा DL है, ये नीचे वाला जो टोटली 0 है ना, अभी ये हमारा DL है। इससे ये होगा कि इसके ये जो पहले 4, ये लास्ट वाले 4 0 वाले डिजिट होंगे, ये बाहर मूव कर जाएंगे। तो 4 0 का फिर हम क्या करेंगे, जिसका हैग्स का कोड निकालेंगे। चारों 0 को देखो 2 की पावर से मल्टीप्लाई देने जाना, पहले वाले 0 ने 2 की पावर से ज़रब खानी है, तो 2 की पावर 0, ये 0 से मल्टीप्लाई, टोटल आपको पता अगर 4 0 हो उनको अगर 2 की पावर से ज़रब 2 0 से स्टार्ट करके इसको 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, आना रिज़ल्ट 0 ही है। तो हमारे मतलब कि अपने DL में क्या स्टोर हो, DL में ये करने से क्या स्टोर होगा, 0 स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन यहाँ पे शायद भूल गए हैं इनपुट लेते वक्त, तो वो कंडीशन चलें पहले लगा लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स वो जो कंडीशन मैं कह रहा हूँ वो ये है, देखो बीएल में हो सकता है यार हमारा जो यूज़र है यार, यूज़र का क्या पता हो सकता है, यूज़र क्या पता आपको क्या करे जी, वो डायरेक्ट ही क्या दे दे, क्या नाम है, स्पेस दबा दे, मतलब कि कैरीज रिटर्न टाइप कोई एंटर वगैरह टाइप दबा दे। तो उसके लिए आपको पहले कंपेयर कर लेना चाहिए अपने, मतलब जो बीएल में आपने वैल्यू सेव करवाई है उसको 0DH से कंपेयर कर लेना चाहिए, कहीं वो कैरीज रिटर्न तो नहीं है। अगर कैरीज रिटर्न है तो डायरेक्ट, अगर यानी कि जंप इक्वल, अगर ये इक्वल आ जाता है तो डायरेक्ट एंड पे चले जाओ, एंड हम कोई ना कोई नाम रख लेंगे, ठीक है। ये जो हम जहाँ पे नाम वगैरह रख रहे हैं ना लूप्स वगैरह के, उनके आगे डॉटेड लगा देते हैं। किस तरह से जी, ये रेशो इस्तेमाल करके। अब ये एक मैसेज है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, हमने एंड कर दिया। अब ये करने के बाद देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 4 0 बाहर निकले तो एक 0 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं वो जीरो ही हो, क्योंकि जी के बजाय भी वो कोई नंबर एंटर कर सकता है। ये तो हमें उसने सैंपल दिया ना, हमने जनरल बात करनी है ना कि सिर्फ जी के लिए बात करनी है। लेकिन अगर आप जी को एज ए एग्जाम्पल लेके तैयार करोगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखो मैंने शिफ्ट करवाया, 0 निकला। अब मुझे पहले कंपेयर करना पड़ेगा। देखो पहले मैं उसे बोलूँगा कि तुम कंपेयर करो मेरे प्यारे भाई, कि जो आपका नंबर आया, हमारा जो नंबर है, देखो हमारा जो नंबर आया, मतलब कि डीएल में जो नंबर अब पड़ा हुआ है 0 वगैरह कंपेयर करने के बाद, उसको तुम 9 के साथ कंपेयर करो, ठीक है। फर्स्ट 9 नंबर के, ये 9 की बात चल रही है क्योंकि 0 to 9 तक नंबर होते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। अगर इसके मतलब के नीचे है जंप कर जाओ, अगर इसके पीछे है बिलो या इक्वल, तुम कहाँ जंप कर जाओ, नंबर में, यानी कि ये कोई नंबर है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। समझ आ गई है। अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट, पहले हम नंबर के लिए रेडी करते हैं। देखो अगर कोई वो नंबर हुआ, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा जी, उसको हमें पहले उसको आस्की नंबर, आस्की कोड से आस्की नंबर की फॉर्म में लाना होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं आप सब जानते हो। उसके लिए हम करते हैं 0 जमा करवा देते हैं अपने नंबर उसमें, तो 0 जमा करवाने से वो आस्की नंबर से आस्की कोड से आस्की नंबर की फॉर्म में आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि वो 0 से 9 तक नहीं है, इसका मतलब वो ABCDC, मतलब इनमें से कोई नंबर है एक, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी देखिएगा ज़रा। उसके लिए ये कंडीशन होगी कि आपको यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है, अपने उस नंबर में DL में आपको ऐड करवाना पड़ेगा 55D। 55D ऐड करवाने से क्या होगा जी, आपका वो जो नंबर है वो इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्की मतलब कोड से करैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आप देखिएगा, अब देखें इन दोनों में, देखें कहानी तो सेम ही हो गया तकरीबन। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर जंप, मतलब कि इसके बाद तुम क्या करो, जंप कर जाओ डिस्प्ले सेक्शन में, मतलब कि अब हम इस नंबर को डिस्प्ले भी करवाएंगे क्योंकि हमारा मेन काम ही डिस्प्ले है। तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ही हम नीचे क्या करेंगे जी, डिस्प्ले स्टार्ट कर देंगे अपना। तो देखें डिस्प्ले के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले सेक्शन में अब देखें डीएल में स्टूडेंट्स हमने नंबर तो सेव करवा दिया, यहाँ तो कोई मतलब ABCD सेव होगा, यहाँ कोई मतलब 1 2 3 9 तक कोई नंबर सेव होगा, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें फंक्शन 2 को कॉल करना चाहिए, मूव AH, 2। फंक्शन 2 DL की वैल्यू को ही शो करवाता है, जबकि हम नंबर DL में ही सेव करवाते जा रहे हैं, तो लिहाजा डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ही होनी चाहिए इन 21H, ठीक हो गया। अब उसके बाद जी देखो फर्स्ट नंबर तो हो गया, फर्स्ट नंबर मतलब कि ये पहली 4 बिट्स निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट्स लाने के लिए, यानी कि ये वाले 0 ही आने हैं, उनको उनकी बजाय हम क्या करेंगे जी, हम B के नंबर यहाँ पे लाना स्टार्ट करेंगे। देखें कैसे, मैं रोटेट कैरी लेफ्ट की मदद से क्या करूँगा, अपने BX में से कुछ नंबर इसमें भी लाऊंगा। देखो क्या होता है, रोटेट कैरी लेफ्ट BX, 1, ठीक है, समझ आ रही है। अभी आपको समझ आती है। देखो फिर मैं एक दफ़ा लगाऊंगा इसको भी, मैं 4 दफ़ा इस ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा, इसको भी मैं 4 दफ़ा परफॉर्म करूँगा, BX, 1, RCL BX, 1, RCL BX, 1, ठीक हो गया जी। अब आपको समझाता हूँ इससे हो क्या रहा है, मतलब कि ये रोटेट करने का क्या फ़ायदा होगा हमें। अब स्टूडेंट्स आप सब जानते तो हो, रोटेट कैरी लेफ्ट का मतलब होता है कि ये नंबर जो होता है ये जाता है कैरी में और वहीं से मतलब ये चला जाता है इस साइड पे, ठीक है, इसी तरह से होता है ना। तो ये जो 0 है, ठीक है, रोटेट कैरी लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट इस साइड पे ऐसे ऐसे नंबर जो है मूव होते जा रहे हैं। ये 0 जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो आ गया, यानी कि 4 दफ़ा हुआ है ना ये काम। पहले तो ये 0 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है,
और ये नंबर एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो अब यार आपको बताने के लिए ना मुझे यहाँ पे थोड़ी मिसाल बनानी पड़ेगी। देखो इसका मैं करता हूँ सारा प्रिंट आउट लेता हूँ और आपको ना इसकी मिसाल समझाता हूँ। ये देखो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। होगा क्या, ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो हमारा नंबर है ये जाएगा कैरी में, ठीक है। रोटेट कैरी लेफ्ट ओवर है। तो पहले तो आप ये इस तरह से कर ले, देखें ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, ये जगह खाली हो गई, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो यहाँ पे, ये वाला वन यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद अब हमने 4 दफ़ा ही किया, तो देखो यार मैं पता है क्या करता हूँ, 4 बॉक्स खाली छोड़ के ना आगे ये लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो इनको मैंने ये ज़ीरो, यार नहीं, ये देखो स्टूडेंट्स यार एक तो ये डब्बे खाली हो गए। 4 डब्बे मैंने खाली किए क्योंकि मैंने 4 दफ़ा रोटेट किया कैरी लेफ्ट। आपको पता है कैरी लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड पे नंबर को रोटेट करवाना। ये 4 बॉक्स मैंने इसलिए खाली छोड़े हैं ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूं। देखो होगा क्या, ये जो नंबर है डायरेक्ट चौथे बॉक्स में ट्रांसफर होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि 4 दफ़ा हम करवा रहे हैं रोटेट। उसके बाद ये वाला 1 आगे, उसके बाद ये 0 उसके आगे, और उसके बाद जी देखें ये वाला 1, फिर नेक्स्ट वाला 1, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला 0 आगे पहले ही है, फिर आगे ये वाला नेक्स्ट वाला 1, ये आगे देखें 0 0 0 ही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 4 0 थे वो कहाँ पे गए? वो सारे के सारे मेरे प्यारे भाइयों वो यहाँ पे स्टार्ट में आ गए, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आ गए। कैरी में से आपको पता होते हुए वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये उसकी थोड़ी सी मिसाल यहाँ पर। ये रोटेट कैरी राइट है, लेकिन आपको याद होगा होता क्या था, जब रोटेट कैरी लेफ्ट होता था तो यहाँ पे जो नंबर होता था वो आता था कैरी फ्लैग में, कैरी फ्लैग में से होता हुआ फिर यहाँ पे आ जाता था। यही प्रोसीजर अभी यहाँ पे हो रहा है। वैसे ऊपर शिफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ उसको छोड़ दो आप, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो इस तरह से 4 नंबर यहाँ पे आ गए। अब फिर से आपने कोड पे जरा ऊपर आना है, मैं आपको समझा के फिर आगे जाऊंगा। अब देखो फिर से जब हम कोड में ऊपर आए तो यहाँ पे क्या हुआ जी, डीएल में बीएच क्या हुआ, मूव हो गया। डीएल में बीएच मूव हो गया, तो बीएच में क्या पड़ा हुआ है अभी हमारे पास, ये बीएच है हमारा। देखो 1 2 3 ये हो गया, ये देखो स्टूडेंट्स ये होगी कितनी, 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास जो बिट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है ना आपको, ये हमारे पास क्या है इस वक्त, ये हमारे पास इस वक्त हमारा बी एच है, ठीक है। बी एच जब मूव होगा हमारे डी एल में तो ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ये स्टार्टिंग में। अब ये डीएल में मूव करवाने का मतलब है ये जो हमारे नंबर है ना ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे 1। ये हमारा मेन फंक्शन होगा डीएल कामा बी एच करने से। ये यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, ये जो हमारा बी एच था ना ये टोटली यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर से हमारा फिर से शिफ्ट राइट स्टार्ट होगा, ये 4 0 बाहर हो जाएंगे। तो देखो 4 0 बाहर होने का मतलब है कि 1 2 3 और ये 4, ये 4 बॉक्स खाली हुए और इन सब ने आगे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 0, फिर 0, फिर अपना 0 है। ये कितने 0 थे, 1 2 3 4, ये 4 के 4 0 आगे आ गए हैं। अब उसके बाद ये हमारा 1 आगे आ गया, फिर ये वाला 0, ये वाला 0, इस 0 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे देखो टोटली 0 है, तो ये फिर से 0। देखो इस तरह से काम चलता है, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है जी। ये कोड आ चुका होगा। अब इतना करने के बाद अब ये 4 0 इसने जो बाहर लेके गया 4 0, उनका फिर से कोड चेक करेगा दोबारा से। देखो ये फिर से कोड चेक करेगा, आ तो 0 रहा है क्योंकि वो जो 4 0 इसने बाहर खींचे हैं उनका कोड 0 है, ठीक है, उनका कोड है हमारे पास 0। तो वो कोड 0 होने की वजह से लिहाजा हमारे पास फिर से वही फंक्शन चलेगा और फिर से 0 आएगा। और ऐसे करते कराते पता है स्टूडेंट्स होना क्या है, लास्ट में यहाँ पे कोड एक दफ़ा 5 का आएगा और एक दफ़ा हमारे अपने ए का कोड आएगा। तो उसके बाद ये काम हो जाएगा। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट में क्या होगा जी, देखो रोटेट कैरी लेफ्ट बी एक्स हमने कर लिया। अब ये सारा काम हो गया, हमने लूप को दोबारा से चलाना है। ये जो हमने सारे का सारा लूप चलाया हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लूप, ये लूप हो गया।
कौन सा लूप जी? हैक्स के नाम से जो हमने लूप चलाया था, समझ आ रही है? हैक्स के नाम से जो हमने लूप चलाया था उसको हमने फिर से चला दिया। उसके नीचे अब हम बात करते हैं, अब क्या करो, अब हैक्स का लूप तो चल गया जी, तो तकरीबन अब देखते हैं हमें कहाँ तक इनपुट मिल रही है, उसके लिहाज से आगे बात करते हैं। ये क्या कह रहा है जी? अच्छा, बात वही होगी, एंड की बात नहीं की अभी हमने। देखो एंड का नाम रखा है ना, देखा है उसने दिखा दिया। अब ये यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है? ये नीचे एंड वाला लूप भी हो गया। अब रन होगा, देखो देखते हैं हमें हमारी इनपुट मिलती है कि नहीं। जी मैंने ऐड किया, देखो 005 आ रहा है। देखो स्टूडेंट हमारा ओवरऑल काम डन है, लेकिन मेन अभी हम सैंपल तक नहीं पहुंचे। सैंपल में था कि आपका लूप फिर से चले, मतलब टाइप ऑफ करैक्टर दोबारा से मांगे, तो उसका मतलब हमें ये सारा कोड भी लूप में डालना होगा। अपना ये जो कोड है ना, इसको लूप में डालना होगा। तो वो क्या होगा जी, यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं, इसको मैं कह देता हूँ जी JOP। मैंने JOP के नाम से एक लूप चला दिया, ठीक है, JOP। अब जहां पे हमारा ये काम इख्तिताम पे पहुंच रहा है, वहां पे जाके हम फिर से लिख देंगे जंप JOP, ठीक है। अब रन करके देखना, अब ये बार बार मुझसे कोड मांगेगा, देखिएगा ज़रा। जी फिर से कोड मांगा, जी फिर से कोड मांगा, जी देखो ये बार बार मुझसे अब कोड मांगता जाएगा। लेकिन बात ये, इसको आना चाहिए था न्यू लाइन पे। चलें कोई नहीं, मसला होता है इतना बहुत। न्यू लाइन पे वैसे लाने के लिए ना आपको थोड़ा सा बस इससे कहने के निपटना पड़ेगा। वो यही है कि आप इस लूप के बाद ना एक दो लाइन लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, आप पता क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखना ज़रा, मूव AH, 2, ठीक है। AH, 2 लिखने के बाद आप पता क्या करोगे, मूव करोगे पहले DL में अपना 0DH इन 21H, ठीक है। उसके बाद आपको मूव करना पड़ेगा अपने DL में क्या, 0AH और फिर से इन 21H। अब ये आपका टोटली रेडी हो गया। अब ये वो मिस्टेक नहीं करेगा जो भी दिखा रहा था, ये ज़रा चेक कीजिएगा। जी न्यू लाइन पे आ गया, देखें A, उसके बाद D का मुझे बता दो। बस इतना सा काम था स्टूडेंट्स, ये आपका काम डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है। बस मेन यही है, आप इस पिक्चर को मतलब अपने माइंड में बिठा लो, इस तरह से मूवमेंट होगी, 1 बाय 1 ये अपनी अपनी जगह पे आते जाएंगे और इनका कोड निकलता जाएगा। कह लें ये बस ऐसे लाइन में हलवा लेने के लिए खड़े हुए हैं, बारी बारी सबकी बारी आती जानी है, सबको हलवा मिलता जाना है और इन्होंने जाते जाना है। तो चलें अभी इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।